Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahruz Khan, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahruz Khan. In this video, I'm going to instruct you parts of speech का पहला पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बहुत ही आसान वर्ड्स के अंदर आपको समझाऊंगा कि नाउन क्या होता है, उसकी काइंड्स क्या होती हैं विद एग्जांपल के साथ। सबसे पहले व्हाट इज नाउन, एक वर्ड की एग्जांपल भी होती है, जैसे नाउन किसको कहते हैं, नेम को कहते हैं, दैट्स इट। हर इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस किस चीज को नेम कहते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब नाउन किस किस चीज का कैसे कैसे नाम। एग्जाम्पल जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, इसका नाम रखा गया मार्कर, ये नाउन हो गया, मतलब इस चीज का नाम मार्कर रख दिया गया है। इसको मैंने ओपन किया है, इसका नाम क्या रख दिया गया है, ढक्कन द कैप। ठीक है, तो ये जो कैप मैं इसको कह रहा हूँ, ये भी इसका क्या है, नाउन है। ये जो बल्ब मेरे सामने लगा हुआ है, इस चीज से जो आ रही है, जिसको हम ऑन करते हैं, इसको हम रोशनी कहते हैं। तो इस चीज से जो हमें चीजें हासिल हो रही है, तो ये जो रोशनी है, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। मेरी जो आवाज है, ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, इस चीज का नाम क्या रख दिया गया है, बाल रख दिए गए हैं, तो इट इज कॉल्ड आल्सो नाउन। कहने से मुराद ये है कि एवरी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन। आप हो, मैं हूँ, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ हो, आसमान में उड़ने वाले परिंदे हों, बाइक हो, उसका पेट्रोल हो, उसकी चाबी हो, बाल्टी हो, उसका ढक्कन हो, पंखा हो, उसके पर हो, बल्ब हो, उसकी रोशनी हो, घड़ी हो, उसका टाइम हो, इंसान हो, उसका दिल हो, आँख हो, कान हो, जबान हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम रख दिया गया है, दैट इज नाउन। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एक वर्ड के अंदर डेफिनेशन समझ लीजिएगा। अगर कोई भी पूछे व्हाट इज नाउन, तो आप जवाब देंगे भाई नाउन इज अ नेम, दैट्स इट। अगर बोले किस किस चीज का नाम, तो आप ये बताएंगे भाई नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक हो गया। आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब देखें नाउन की कितनी काइंड्स हैं। बाद में बहुत सारे लोग ये कहते हैं देयर आर 8 काइंड्स, बट देयर आर 10 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने किस्म के नाउन होते हैं, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ नाउन। वर्ड टू वर्ड पहले मैं उसकी लिस्ट बना लेता हूँ, आप भी साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा और लिखते जाइएगा, और एग्जाम्पल में मैं आपको देता रहता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास आता है कॉमन नाउन, दूसरे नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन। पहले ये दो समझते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, हर आम नाम क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे मैं हूं बॉय, ठीक है, अगर सामने भी एक और लड़का खड़ा है, मैं उसको भी कहता हूं बॉय, दैट इज कॉमन। जैसे ये मार्कर है, तो मैं इसको भी क्या कहूंगा, मार्कर कहूंगा। फिर मैं इसको भी क्या कहूंगा, मार्कर कहूंगा। तो ये सारे के सारे नाम जो बड़े कॉमन चलते हुए आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, एक बाइक खड़ी है मेरे सामने, फिर बाहर एक और बाइक खड़ी है, बाहर एक और बाइक खड़ी है, मैं उन सबको बाइक 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 कह रहा हूँ, तो ये क्या चला जाएगा, कॉमन नाउन चला जाएगा। मतलब इट इज कॉमन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बड़ा ही कॉमन चले पूरी दुनिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। पहला आ गया समझ। अब आते हैं प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन जब किसी भी कॉमन नाउन को किसी खास नाम की प्रॉपर्टी दे दी जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब जैसे मिसाल मैं आपको देता हूं, पहले मैंने आपको अपनी मिसाल दी बॉय, फिर उसको भी कहा बॉय, कॉमन नाउन चला। लेकिन मेरे पास इस बॉय के पास किस नाम की प्रॉपर्टी है, शहरोज नाम की प्रॉपर्टी है। तो ये जो शहरोज है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको दूसरी एग्जांपल बाइक की दी है, मैंने कहा ये भी बाइक, वो भी बाइक, वो भी बाइक। अब यहाँ पे मैं बाइक का नाम रख दूं यामा सुपर 125, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया। एक बाइक को मैंने यामा कह दिया, दूसरे को मैंने सुपर कह दिया, तीसरे को मैं वेस्पा कह दूं। ठीक है, नाम तो उनको दे दिया, तो मतलब उन नाम के पास उस नाम की क्या आ गई है, प्रॉपर्टी आ गई है। दो किस्म के नाउन बताए हैं, पहला कॉमन नाउन जो बड़ा कॉमन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दूसरा उन्हीं कॉमन नेम को कोई खास नाम दे दिया जाए, स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक हो गया। अब हम आगे लिखते हैं। एग्जाम्पल मैं इसकी व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप भी देख लीजिएगा। जैसे कोई भी सिटी हो गया, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब कोई भी मोबाइल हो गया, कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में सिटी को अगर प्रॉपर नाउन बनाऊंगा, मैं इसके लिख देता हूं कराची। कराची मैंने एक सिटी को खास नाम दे दिया गया, तो फिर ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मोबाइल है, मैं इसके सामने लिख देता हूं आईफोन। मोबाइल कॉमन है, लेकिन उसको मैंने एक नाम दे दिया, वो क्या कहला दिया गया, अभी प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरीके से अपनी कितनी किस्म की नाउन हो गया, दो किस्म के नाउन हो गए। पहला हो गया कॉमन नाउन, दूसरा हो गया प्रॉपर नाउन। अब तीसरे पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
और चौथे पर आते हैं जिसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? अल्लाह ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, ठीक है, जैसे सुनना, देखना, बोलना, टेस्ट करना, टच करना, ये 5 सेंसेस हैं जिनको हम सुन नहीं सकते, जिनको हम सुन तो सकते हैं, मतलब क्या, जिनको हम देख नहीं सकते। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे। जैसे हम किसी चीज को खाते हैं, हम उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है, हम टेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं? उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो अल्लाह ने जो 5 सेंसेस दिए हैं, मतलब फीलिंग्स, इमोशंस और सेंसेस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी आवाज देख नहीं सकते हो, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। आप किसी बर्तन को पकड़ते हैं, वो गर्म है, अब बोलते हो ये तो हॉट है, तो ये जो आपको पता लगा है, आप किसी को यूं तो नहीं बता सकते देखो ये वाला बर्तन गर्म था, उसकी गर्माइश पकड़ के तो नहीं लेके जा सकते। तो ये सेंसेस हमें बताते हैं, और ये सेंसेस को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? ऐसी चीजें जो देखी भी जा सकें, टच भी की जा सकें, लाई भी जा सकें और ले जाई भी जा सकें। बात खत्म हो गई, बात समझ आई बात। जैसे मैं मार्कर वहां पे पड़ा, मैं उसको उठा के इधर लेकर आया, मटेरियल है, तो तभी आप आया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से वहां पे लेकर चला जाऊंगा, ये भी मटेरियल है। तो मतलब मटेरियल नाउन, एवरीथिंग इज मटेरियल, जिसको आप देखा जा सके, जिसको उठाया जा सके, जिसको टच किया जा सके। इन दोनों के अंदर फर्क ये है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं किया जा सकता, मटेरियल नाउन को टच किया जा सकता है। क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, स्मेल हो गई, टेस्ट हो गई, क्लियर है। अब जिस तरीके से मटेरियल नाउन की एग्जांपल ले लें आप मेरे से, इसकी अच्छा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक नाउन जो है वो कॉमन नाउन के अंदर भी होता है, मटेरियल नाउन के अंदर भी होता है, इसको इतना बड़ा फर्क नहीं होता है। जिस तरीके से फैन है, मटेरियल है, आप उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे पिल्लो है, तकिया, आप उसको क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, तो मटेरियल है। अब हम देखते हैं अगली अपने पास कौन सी काइंड ऑफ नाउन हम लिखने जा रहे हैं। जी हाँ भाई, तो अगली अपने पास है, पहली जो है वो क्या है? कंपाउंड नाउन, दूसरी है कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड नाउन बहुत ही आसान है। आप जैसे मिसाल लीजिएगा, कंपाउंड नाउन, कम का मतलब आओ, पाउंड का मतलब जुड़ जाना, क्लियर है। कंपाउंड नाउन दो मुख्तलिफ नाउन से दो मुख्तलिफ नाउन आपस में मिलते हैं और एक नया नाउन बन जाता है, और ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगा, जैसे होंठ को क्या कहते हैं? लिप्स कहते हैं, और डंडी को क्या कहते हैं? स्टिक कहते हैं। एक लिप्स आ गया, दूसरा स्टिक आ गया, दोनों अलग अलग नाउन है। जब दोनों को साथ जोड़ दिया गया तो एक वर्ड बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? लिपस्टिक, को एक नया नाउन बन रहा है। समझ आ रही है बात? जैसे एक और एग्जांपल लीजिएगा, हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंड कहते हैं। और फिर एक और मैं बात बताऊं, फ्री, फारिग को क्या कहते हैं? फ्री कहते हैं। एक हाथ और एक फ्री को मिलाऊं तो हैंड फ्री बनेगा, एक और नाउन बन गया। अब आई समझ बात? एक और एग्जांपल लीजिएगा, कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। हाथ में मैंने पहनी अंगूठी, अंगूठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। इस रिंग को और ईयर को मिलाया दिया जाए तो एक और नया नाउन बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? ईयर रिंग। क्लियर हो गई बात? बहुत आसान था, उम्मीद करता हूं समझ आ गई। अब आते हैं हम दूसरे पर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कोई भी ऐसी जगहें या कोई भी ऐसी चीजें जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग या मुख्तलिफ किस्म की चीजें एक जगह पे कलेक्ट करके रख दी जाएं, क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। मिसाल लीजिएगा, आपका बैग है, स्कूल बैग जो होता है, यूनिवर्सिटी बैग जो होता है, उसके अंदर आपकी इंग्लिश की बुक भी है, फिजिक्स की भी है, बायो की भी है, केमिस्ट्री की भी है। उस एक बैग ने मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स की बुक एक जगह पर कलेक्ट करके रखी हुई है, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आप क्लास के अंदर देखेंगे, क्लास के अंदर सिंधी भी है, बलोच भी है, पठान भी है, महाजर भी है, दूध आलू चार वाले भी हैं, सराय की सरकार भी है। तो मतलब वो सारे के सारे क्या हैं? एक जगह पर जमा हो गए हैं। तो क्लास ने उन सबको क्या कर दिया है? कलेक्ट करके रखा है, तो क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से आपका स्कूल भी कलेक्टिव नाउन है, आपका कॉलेज भी कलेक्टिव नाउन है, आपका हॉस्पिटल भी कलेक्टिव नाउन है। तो ऐसी तमाम की तमाम चीजें जो मुख्तलिफ चीजों को जो एक दूसरे से फर्क रखती हों एक जगह पे जमा करें, दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे जो स्कूल का हमारी स्टेशनरी जिसमें हम रखते हैं, वो ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, जो पाउच हो गया, इट इज आल्सो कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं बोर्ड के ऊपर। लिपस्टिक आपको बताया है, जैसे ये ब्लूटूथ, वो जो जिससे हम गाने सुनते हैं या कोई भी चीज है, ब्लूटूथ। देखिए ब्लू और टूथ एक दो मुख्तलिफ वर्ड बन के एक नया वर्ड बना रहा है। अब कलेक्टिव नाउन की बात की तो मैंने आपको क्लास की एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है।
इस तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे स्कूल हो गया। ये चीजें माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यस, सो अपने पास अगले दो हैं काउंटेबल नाउन और फिर आगे है अनकाउंटेबल नाउन। बहुत ही आसान है। काउंटेबल नाउन बहुत अपना वर्ड खुद बता रहा है, जिनको हम गिन सकते हैं। ये कितने हैं? 2 हैं। ये कितने हैं? 2 हैं। ये कितने हैं? 2 हैं। काउंटेबल नाउन है, सही है। 1 2 काउंटेबल नाउन है। 1 2 काउंटेबल नाउन है। 1 2 3 काउंटेबल नाउन है। दुनिया के अंदर ऐसी सारी की सारी चीजें जिनको आप गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन है। दैट्स इट। अब मिसाल ने अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते। आपने ये बताया 2 हैं, इसके अंदर खून कितना चल रहा है? अनकाउंटेबल नाउन है। बल्ब है 1 2 3 4 बल्ब लगे हुए हैं। अब भाई ये तो मैंने गिन लिए 1 2 3 4, कितनी रोशनी दे रहे हैं? अनकाउंटेबल है। ये जो पंखा है ये घूमेगा, एक पंखा है, ये दूसरा पंखा है, ये तीसरा पंखा है, 3 गिन रहे हैं, कितनी हवा देंगे? इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिनको हम नहीं गिन सकते ऐसे नाउन क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। जिनको हम गिन सकते हैं दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जांपल आपके सामने, ठीक हो गया। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। जैसे जो लाइट है LIGHT, लाइट हम नहीं गिन सकते। हवा जो है हम नहीं गिन सकते, AIR, ठीक है। इस तरीके से ब्लड हम नहीं गिन सकते, पानी हम नहीं गिन सकते, शुगर हम नहीं गिन सकते, राइस हम नहीं गिन सकते, पल्सेस हम नहीं गिन सकते, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अपने 2 रह गए और वो बहुत ही आसान है। जैसे एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। और लास्ट वाला है अपना वाला प्लूरल नाउन। बस सिंगुलर नाउन आसान है, जो एक होगा सिंगुलर नाउन होगा, जो 2 होंगे वो प्लूरल नाउन होगा। मार्कर 1 है सिंगुलर नाउन है, मार्कर 2 हो गए प्लूरल नाउन हो गए। मार्कर्स हो जाएगा। एक बाइक है, बाइक है, 2 3 4 हो गई तो मैं इसको बोलूंगा बाइक्स, प्लूरल हो गए। एक टीचर है बोलूंगा टीचर, 2 है टीचर्स, प्लूरल हो गए। एक पंखा है फैन, 2 पंखे हैं मैं बोलूंगा फैंस, प्लूरल हो गया। दैट्स इट, आसान है। मार्कर ले लेते हैं और एक और फिर दोबारा से हम पंखा ले लेते हैं। फिर अगर इसी को मैं प्लूरल बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा मार्कर्स, फैंस। ये SS का एडिशन जो है ये भाई प्लूरल साउंड को क्लियर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आसान थी, समझ आ गया होगा। दोबारा से एक बार आपको समराइज कर देता हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम। अगर कोई और बोले नाम नेम से मुराद तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर और एक्सप्लेन करना है प्लीज पर्सन और थिंग का अगर नाम एक्सप्लेन करें तो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। फिर नाउन की कितनी काइंड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 काइंड्स ऑफ नाउन है। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है कंपाउंड नाउन, छठा है कलेक्टिव नाउन, फिर सातवां काउंटेबल नाउन, आठवां अनकाउंटेबल नाउन, फिर नौवां सिंगुलर नाउन और फिर 10वां जो है वो क्या है? प्लूरल नाउन। एग्जांपल्स के साथ आपको गाइस बता दिया है। अगर आपको समझ आया है तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। काइंडली डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट ऑन इट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।